Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. Hello student. So student, as you know, we are reading our 11th chapter Major Landform of India. हम यहाँ हमारा 11th चैप्टर पढ़ रहे हैं Major Landform of India. इंडिया के मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये जाना कि जो इंडिया के मेजर लैंडफॉर्म है वो हर जगह एक जैसे नहीं है। यानी कि अगर हम इंडिया के लैंडफॉर्म की बात करते हैं, इंडिया की जो लैंड है उसकी बनावट की बात करते हैं, उस पर जो फीचर्स हैं उसकी बात करते हैं, तो वो हर जगह एक जैसी नहीं है। एंड यहाँ पे क्या है, जो लैंडफॉर्म है इंडिया की वो हर जगह एक जैसी नहीं है, अनइवन है। मतलब कहीं पे माउंटेन्स हैं तो कहीं पे कोस्टल एरियाज हैं, तो कहीं पे क्या है, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट हैं और प्लेन्स हैं। तो इस तरह से जो इंडिया का लैंडफॉर्म है वो हर जगह अलग अलग है। एंड इसके साथ ही हमने क्या सीखा था कि जो इंडिया है वो कितने एरियाज में एक्सटेंड करता है। तो इंडिया की अगर हम एक्सटेंड की बात करते हैं तो इंडिया को नॉर्थ टू ईस्ट अगर हम मेजर करते हैं तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3214 किलोमीटर का है। यानी नॉर्थ टू साउथ अगर हम इंडिया के बात कर रहे हैं तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3214 किलोमीटर। बट अगर हम इंडिया को वेस्ट टू ईस्ट मेजर करते हैं तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 2933 किलोमीटर्स। कितना है, 2933 किलोमीटर्स। इतना बड़ा हमारा देश है जहाँ पे जो लैंडफॉर्म है वो इक्वल नहीं है हर जगह। यहाँ पे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ हर जगह पे अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलती है। एंड लैंडफॉर्म क्या होती है, लैंडफॉर्म का मीनिंग है जो ज़मीन की बनावट होती है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो लैंड होती है उसकी सरफेस की जो फीचर्स हैं उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसमें माउंटेन्स भी आ जाएंगे, प्लेट्यूज आएंगे, प्लेन्स आएंगे एंड डेजर्ट एरिया भी आ जाएगा। ओके, सो इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। हम यहाँ किस बारे में बात करेंगे, इंडिया के फिजिकल डिवीज़न की बात करेंगे। मीनिंग कि इंडिया के अलग अलग एरिया में किस तरह की लैंडफॉर्म यानी किस तरह की ज़मीन हमें देखने को मिलती है, वहाँ की ज़मीन की बनावट, उसके फीचर्स कैसे हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का फिजिकल डिवीज़न। देयर आर हाई माउंटेन्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। देयर आर हाई माउंटेन्स इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कई पार्ट्स में जो क्या है, हाई माउंटेन्स हैं, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। इंडिया के कई एरियाज ऐसे हैं, कई पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं। द रेंजेस ऑफ द हिमालयाज मेक अ हग आर्क फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। और जो हिमालय की रेंजेस है, हिमालय माउंटेन्स की जो रेंज है वो क्या बनाती है, एक बड़ा सा आर्क बनाती है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। नॉर्थ टू ईस्ट में यानी उत्तर से लेके जो पूर्व है वहाँ तक, यानी नॉर्थ डायरेक्शन से इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन तक जो हिमालय रेंजेस है वो एक बड़ा सा आर्क बनाती हैं। मोस्ट ऑफ इट्स पीक रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर एंड मोस्ट ऑफ इट्स पीक रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। और इसकी जो ज़्यादातर पिक्स हैं, जो ज़्यादातर चोटियाँ हैं वो क्या होती है, पूरे साल बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। Mount Everest, the highest peak of the world, is a part of Himalaya mountain and lie in Nepal. Mount Everest, the highest peak of the world, it is a part of Himalaya mountains and lies in Nepal. माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो भी हिमालय माउंटेन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर है, हिमालय माउंटेन्स का ही एक हिस्सा है जो नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में ही है। द माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, इज पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन एंड लाइज इन नेपाल। ये माउंट एवरेस्ट जो है क्या है, हिमालय माउंटेन का ही एक पार्ट है जो नेपाल में है। Some mountain ranges are also in the central and southern part of India.
some mountain ranges are also in the central and southern part of India. कुछ माउंटेन रेंजेस जो है वो इंडिया के सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट में भी है। कुछ माउंटेन रेंजेस क्या है, वो इंडिया की सेंट्रल यानी बीच का पार्ट, मध्यम जिसे हम बोलते हैं वहाँ, एंड साउथर्न पार्ट यानी साउथ इंडिया के कुछ एरियाज़ में भी जो है माउंटेन रेंजेस हैं। These are not as high as Himalaya mountains. These are not as high as the Himalaya mountains. ये हिमालय माउंटेन्स की जितनी ऊंची तो नहीं है, पर कुछ माउंटेन रेंजेस जो है इंडिया के सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट में भी हैं, जो हिमालय माउंटेन्स की तरह बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन फिर भी ये माउंटेन रेंजेस ही कहलाती हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ सम ऑफ देम। यहाँ आपको क्या करना है, फाइंड आउट द नेम ऑफ सम ऑफ देम। सो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ कुछ माउंटेन रेंजेस के नेम फाइंड आउट करने हैं जो सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया में हैं। जो साउथर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में जो माउंटेन रेंज हैं उनके नाम आपको यहाँ बताने हैं। सो हम जानते हैं कि इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट में हिमालय माउंटेन रेंजेस हैं। इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट में क्या है, हिमालय माउंटेन रेंजेस है। लेकिन अगर हम इंडिया के सेंटर में आते हैं तो इंडिया के सेंट्रल पार्ट में हमें सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं, सतपुरा रेंजेस एंड विंध्या रेंजेस मिलती हैं और अरावली रेंजेस मिलती हैं। तो सतपुरा और जो रेंजेस हैं, सतपुरा और विंध्या रेंजेस, ये क्या करती हैं, इंडिया के नॉर्थ पार्ट को इंडिया के साउथ पार्ट से अलग करती हैं, डिवाइड करती हैं। क्या करती हैं, जो नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया है उसको सेपरेट करती हैं, अलग करती हैं। और इसी के साथ साथ जो विंध्या रेंजेस हैं ये ओल्डेस्ट रेंजेस हैं। क्या है, सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत ही पुरानी माउंटेन रेंजेस हैं। वहीं अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो साउथ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है वो है नीलगिरी माउंटेन रेंज। कौन सी है, नीलगिरी माउंटेन रेंज, जो इंडिया के साउथर्न पार्ट में हमें देखने को मिलती है। ओके, तो इस तरह से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके नाम क्या है। इंडिया के नॉर्थ में आता है हिमालय माउंटेन रेंज। इंडिया के सेंटर में हम अगर देखते हैं तो सतपुरा, विंध्या रेंज और अरावली माउंटेन रेंजेस यहाँ आती हैं। कौन कौन सी, सतपुरा, विंध्या रेंजेस एंड अरावली माउंटेन रेंजेस। एंड इंडिया के साउथ में है नीलगिरी माउंटेन रेंजेस। इस तरह से यहाँ में डिफरेंट माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। और जो इंडिया के सेंट्रल एंड साउथ पार्ट में जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हिमालय माउंटेन रेंजेस की तरह बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट, फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है। सो ये हो गया हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने क्या पढ़ा, इंडिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा है। सो एक बार इसको और हम रिवाइज करते हैं। देयर आर हाई माउंटेन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के मैनी पार्ट्स में क्या है, हाई माउंटेन्स हैं, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। द रेंजेस ऑफ द हिमालय मेक अ हग आर्क फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। द रेंजेस ऑफ हिमालयाज मेक अ हग आर्क फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। जो हिमालय की रेंजेस है, रेंजेस का मीनिंग मैंने आपको बताया था पहले भी, रेंजेस का मतलब श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है वो क्या बनाती है, एक बड़ा सा आर्क, विशाल आर्क बनाती है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक। यहाँ देखिए, हम इसे मैप पर देखते हैं। यहाँ देखिए कि ये जो इतना भी लाइट ब्राउन कलर का एरिया है ये क्या शो कर रहा है, हिमालय के माउंटेन रेंजेस को शो कर रहा है, जो यहाँ से नॉर्थ टू ईस्ट, इंडिया के नॉर्थ से लेके ईस्ट तक फैला हुआ है, एक बड़ा सा आर्क बना रहा है। आर्क होता है एक धनुष के आकार का। आर्क का मतलब क्या हो गया, धनुष का आकार, जैसे धनुष होता है ना, इस तरह से आधे चांद की तरह होता है, धनुष की तरह होता है। तो इस शेप को आर्क बोलते हैं, जो क्या बनाती है, माउंटेन रेंजेस बनाती है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट।
तो ये आर्क कौन बनाता है? माउंटेन रेंजेस बनाती है नॉर्थ टू ईस्ट में। मोस्ट ऑफ इट्स पीक रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, और इसकी जो ज़्यादातर पिक्स होती हैं, ज़्यादातर जो चोटियाँ होती हैं पहाड़ों की, उन पर क्या होता है? साल भर बर्फ़ जमी रहती है, स्नो जो है वो जमी रहती है, और इसी वजह से ये एरियाज़ क्या होते हैं? कोल्ड एरियाज़ होते हैं। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन, और जो माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो क्या है? वो भी हिमालय माउंटेन का ही एक पार्ट है। एंड लाइज इन नेपाल, जो कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। सम माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो इन सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और कुछ माउंटेन रेंजेस है वो इंडिया के सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट में भी हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि इंडिया के सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट में भी कुछ माउंटेन रेंजेस मिलती हैं। जैसे सेंट्रल पार्ट में सतपुरा, विंध्या रेंज एंड अरावली रेंजेस जिसे हम कहते हैं, और साउथर्न पार्ट में नीलगिरी रेंजेस जो है वो पाई जाती हैं। बट दीज आर नॉट एज हाई एज द हिमालय माउंटेन्स, पर ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये हिमालय रेंजेस की जितनी ऊंची नहीं है, ये उतनी ऊंची नहीं है जितना हिमालय माउंटेन रेंजेस है। ओके, तो ये हो गया हमारे इंडिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में कंप्लीट हमारा चैप्टर। टुडे that's all in today's class. We will meet in our next class. Till then, you keep studying, keep learning, take care, and bye bye.